मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तख्ती नंबर 2 हिस्सा अलिफ शुरू करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि जो बे वाला फैमिली है जिसमें बे, पे, ते और से का इस्तेमाल है, तो वो दूसरे हरूफ तहजी के साथ हमने किस तरह लिखना है। बा अगर अलिफ के साथ मिल जाता है तो हमने किस तरह लिखना है। बा के साथ मिल जाता है, पे के साथ मिल जाता है, ते के साथ मिल जाता है, तो इनसे कौन से हरूफ आ जाते हैं, मुरक्कब अल्फाज इनसे कैसे बनते हैं। तो अब बे, पे, ते का इस्तेमाल हम शुरू करते हैं। तो जैसे तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2 हिस्सा अलिफ। तो अब बे का इस्तेमाल किस तरह हमने करना है, ये देखिए। बे जब अलिफ के साथ मिल जाता है तो इससे क्या बनता है, बा। तो हमने किस तरह लिखना है, ये देखिए, बिल्कुल सीधी आपने जाना है। बा जब बा के साथ, तो ये देखिए ना, ये ऊपर वाला किनारा देखिए, ये ऊपर वाला किनारा, और ये बब हो गया। बब भी है, बस भी है, निब भी है, निप भी है, बफ भी है, बट भी है। तो अब इसके बाद बा जिम किस तरह लिखना है, ये इस तरह और ये इस तरह। तो बा जीम, बा छे, इसका इस्तेमाल किस तरह है, ये देखिए। बब में ये देखिए, ये बे मैंने यहाँ शुरू किया, यहाँ। अब मैंने इस बे को यहाँ ले आया, क्योंकि इस बे को मैं कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर ले जाता हूँ। क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी जो है ना, वो आखिरी हरूफ पर, आखिरी हर्फ पर है। जैसे जीम तो हम नीचे लिखते हैं, अगर मैंने ये बज यहाँ शुरू करना है तो फिर ये नीचे आएगा, तो फिर ये गलत आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, बज, तो इससे ये गलत आ गया। क्यों गलत आ गया, क्योंकि इसके साथ जो है ना दूसरे लाइन वो भी डिस्टर्ब होते हैं। जो जितनी भी अल्फाज नीचे आते हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने बे को ऊपर ले गया और मैंने बज इस तरह लिखा। अब इसके बाद बद है, तो ये हमारे पास लाइन है, ये बद मैंने किस तरह लिखना है, बे को फिर नीचे ले आया, यहाँ पर ले आया, यहाँ ये दाल। तो इसमें ये स्पेस आनी चाहिए, ये देखिए, ये स्पेस आनी चाहिए। तो ये है बद, बदेर है, बुध है, पद है, ठड है, तद है, दाल भी लिखी, वगैरह वगैरह। तो इनसे हम करोड़ों अल्फाज बनाएंगे। अब ने पहले इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। यही तख्ती नंबर 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे और भी तख्तियाँ बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लिखते हैं बर। तो बे को मैंने इस तरह लिखा और इसके साथ जो है ना गुबार में गया, और यहाँ पर ये देखिए, ये डबल देखिए, ये दोबारा देखिए, इस तरह पेन के दोनों किनारे और फिर ऊपर वाला किनारा। तो मैंने यहाँ पर छोड़ा। ये बर भी है, पर भी है, तर भी है, सर भी है, लेकिन असर लिखते हैं। तो इससे हम इंशाल्लाह मैं आपको 100% गारंटी के साथ हज़ारों करोड़ों अल्फाज में बनाऊंगा। पर ये फार्मूले आपने जहन नशीन करने हैं, क्योंकि ये फार्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इसके बाद लिखते हैं पे। अब इसके बाद लिखते हैं पा, सीन के साथ मिल जाता है। तो फिर ये देखिए, एक दूसरा दंदाना और तीसरा ये है बस। पस भी है, नस भी है, टस भी है, सस भी है, वगैरह वगैरह के अल्फाज इससे आएंगे। अब बगैर सोच वाला ये देखिए, सीन फिर यहाँ पर आया, फिर छोटा अलिफ और फिर इसके बाद नून। तो ये बश। अब इसके बाद लिखते हैं बस, तो इस तरह। अब इसके बाद वही U1 वाला स्वाद, तख्ती नंबर 1 वाला स्वाद। तो इसके इस्तेमाल इस तरह है। अब इस बे को मैं फिर नीचे ले आया,
क्योंकि त्वे जो है ना नीचे वाली हरूफ में, नीचे वाली लाइन में हम लिखते हैं। अब ये देखिए थोआ इस तरह, तो ये है बत, रबत रिलेशन जिसे हम कहते हैं, रबत लिखते हैं, तो ये इसके साथ रबत भी है, रवाबित भी है। हाँ, अब प्रैक्टिस कुछ इस तरह हमने करना है। तरतीब नंबर 2, मश्क करने का तरीका, बे, पे, ते, टे, से का इस्तेमाल। तो आपने ऊपर इस तरह ये लाइन लिखना है, इसके बाद आपने नीचे नीचे इस तरह ये सारी की सारी लिखाई आपने करनी है, इस तरह ये लिखाई आपने करनी है। तो इसके साथ इंशाल्लाह ये सारे के सारे अल्फाज आप सीख जाएंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो तख्ती नंबर 2 हिस्सा बे, पे, ते, टे और से का इस्तेमाल बाकी हरूफ के साथ किस तरह हमने करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह